साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट आउट के इस सीरीज़ में। तो हम बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूनिट 1 कर रहे थे, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो इसमें हमने बहुत सी चीज़ों पे बातें कर ली थी अपनी, जैसे कि पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है, इस पे हमने लेक्चर 1 में डीप से बातें कर ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि इसके जो भी एग्जांपल्स हैं जैसे रेसिस्टर वगैरह, तो इनके कॉम्बिनेशन को भी हमने देखा था कि कैसे स्टडी कर सकते हैं, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन को भी देखा था। तो टोटल हमने अभी तक 4 लेक्चर इस पर कर लिए हैं, ये 5वां लेक्चर है। तो यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके उसे विजिट कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसमें बहुत कुछ उससे लिंक्ड होता है। तो चलिए आज देखते हैं कि पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है। एक्टिव कंपोनेंट्स के बाद जो हमारा आता है पैसिव कंपोनेंट्स, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे डायोड पे, और एक खास तरह का डायोड जो पीएन जंक्शन डायोड बहुत ज़्यादा यूज में लाया जाता है, उस पर भी हम अपनी डीप एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है। साथियों, इस पे हमने बहुत विस्तार से अपनी चर्चा कर ली थी, और एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स में हमने आपको अंतर भी स्पष्ट कर दिया था पार्ट 1 में। यदि नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिए। और आइए देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। आखिर इसे हम इसके जो भी मुख्य तौर से कह लें, इसमें मुख्य बिंदु जो है, इसके जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट्स हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको एनर्जी का सोर्स माना जाता है, इससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, और हम जब आपको इसके तुलना में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने पैसिव कंपोनेंट्स में क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि एनर्जी कांट बी प्रोड्यूसड बाय दिस कंपोनेंट और इट कांट बी जनरेट एनर्जी, तो वो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता था। यहाँ पे ये केस उल्टा पड़ जाता है। और देखिए, ये हमें इलेक्ट्रिकल पावर में गेन भी प्रोवाइड कर सकता है। इट कैन प्रोवाइड गेन, लिख लेते हैं, इट कैन प्रोवाइड गेन, डायरेक्शनैलिटी एंड एम्प्लीफिकेशन। ओके, आज हमारी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए ये गेन प्रोवाइड करता है। उसके बाद डायरेक्शनलिटी का क्या अर्थ है कि जब भी आप डायोड लगा देते हैं तो उसके डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे डायोड किसी भी करंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है। तो वो बहुत आसानी से डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके पावर को इंक्रीजमेंट कर सकता है, उसके वैल्यू में इंक्रीमेंट कर सकता है, और एम्प्लीफिकेशन कर सकता है। बेसिकली तीनों पॉइंट आपस में लिंक्ड है। अगर आप देखें तो एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये हमारा हो जाता है एम्पलीट्यूड। ये जो है मैक्सिमम वैल्यू, यही एम्पलीट्यूड हो जाता है। इसी में एम्प्लीफिकेशन कर देता है, इसी में मॉडिफिकेशन कर दे तो एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, यानी कि वैल्यू को ये चेंज कर सकता है। आगे बात करते हैं। देखिए भाई साहब, तीसरा जो पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे वो इसमें फिक्स पोलैरिटी होती है। वहीं अगर हमने शायद आपको याद हो कि पैसिव कंपोनेंट्स में पढ़ा था कि उसकी कोई पोलैरिटी ही नहीं होती है। यहाँ पे फिक्स पोलैरिटी, यहाँ पे फिक्स पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस फिक्स होता है। आपको यहाँ पे प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा, एनोड भी मिलेगा, कैथोड भी मिलेगा। आगे देखेंगे कैसे। और बात कर लेते हैं, और बेसिकली इसके बारे में कोई खास बातें नहीं है। एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि ये सेमीकंडक्टर से बना होता है। ये सारे के सारे कौन से मटेरियल से बने होते हैं, तो सेमीकंडक्टर। भी बताएंगे क्या होता है। चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, आपने 3 तरह का मटेरियल सुना होगा इसमें, एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। देखिए, कंडक्टर जो होते हैं इसमें बेहिसाब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फुर्सत में कोई काम धंधा है नहीं तो क्या करेंगे, इधर से उधर घूमेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमते रहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर है, बेसिकली उन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कैरियर जब इधर से उधर घूमेंगे तो वो तो करंट का फ्लो करेंगे ही ना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहीं बात कर लें इंसुलेटर में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, उसमें किसी को भी इतना टाइम नहीं है कि इधर से उधर बौखते रहे। ठीक है, उसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन एक तरह से कह लें तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, सारे ही न्यूट्रल होते हैं, तो वहाँ पे कोई फ्री नहीं होता है, तो किसी को इतना नहीं लगा हुआ रहता है, सब बॉन्ड में बंधे हुए होते हैं। तो इसमें बात कर लें सेमीकंडक्टर में, तो बेसिकली ये ऐसा है कि ये हम कहेंगे कि इंसुलेटर जैसा ही है। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इंसुलेटर जैसा है, इसमें भी करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन तभी तक जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन के आसपास रहता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसके टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे, जैसे ही इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर वो कूदने लगेगा, इधर उधर भागने लगेगा, तो आपका फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है इसमें इतनी आसानी से तो करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब उसके टेम्परेचर को आप बढ़ा देंगे तो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है सारी बातें? अब आप कहेंगे कि सेमीकंडक्टर कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना होता है, तो आप जान लीजिए जो ये हमारा सेमीकंडक्टर होता है, ये सेमीकंडक्टर में बेसिकली हम 2 मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो सिलिकॉन, एक जर्मेनियम। क्यों? दोनों के वैलेंसी 4 होते हैं। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 4 होती है। इसके आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये भी आपको पता है, क्योंकि 4 वैलेंसी वाले क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, साझेदारी करेंगे ना। इनको 8 तो चाहिए इसके ऑक्टेट में, तो 4 देना है या 4 लेना है, तो ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ से इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं डायोड। ठीक है, डायोड में भी बेसिकली हम जो डायोड देखेंगे, माफ़ी चाहूँगा इस आवाज़ के लिए, चलिए बेसिकली हम जो डायोड देखेंगे ना, डायोड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले तो जब भी हम डायोड की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम डायोड की बात करते हैं ना, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, और एक्टिव कंपोनेंट के 2 बेसिक एग्जांपल्स हमने आपको बताने भूल गए, और डायोड और ट्रांजिस्टर हैं। आगे इसमें हम पढ़ेंगे, बहुत सारे डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। फिलहाल आते हैं डायोड पे। देखिए, जब हम डायोड के बारे में बेसिक प्रिंसिपल आपको बताते हैं, तो डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, ये दूसरे डायरेक्शन में रोक देगा। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब है कि करंट का फ्लो तो इस डायरेक्शन में हो सकता है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो सकता है बेसिकली, लेकिन वहीं करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इस डायरेक्शन में होने दे देगा। बात समझ में आई? इस डायरेक्शन में तो हो सकता है, क्योंकि देखिए तीर का निशान इधर दिखाया जा रहा है, और इसके विपरीत दिशा में नहीं हो सकता। आगे हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड हम कैसे बनाते हैं। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड, ये बहुत फेमस डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। 1 मिनट, जंक्शन लिख दें। पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली इसका एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, और बीच में एक जंक्शन होता है। अभी हम इसके बारे में डीप में आपको बता रहे हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, जान लीजिए। एक तो प्योर सेमीकंडक्टर और एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी गलत है। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो हमारा इम्प्योर होता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। तो ये जो सिलिकॉन है, इसका मान के चलिए एक प्योर सेमीकंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है, और उसमें कुछ हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। बेसिकली इम्प्योरिटी ऐड कर दी, क्या, डोपिंग मिला दिया उसमें,
तो डोपिंग जब हम मिलाते हैं उसमें कुछ हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। तो डोपिंग जब हम मिलाते हैं तो किस तरह की डोपिंग हम मिलाएंगे? अब ये देखिए, डोपिंग जब हम मिलाने आएंगे तो हमारा जो P है, ये P साइड है, P टाइप, ठीक है। अभी आप ध्यान से ये राम कथा सुनते जाइए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत सी बातें तो आपको समझ में आ ही रही होगी। देखिए, P टाइप जो होता है, इसमें हम लोग डोपिंग मिलाते हैं पेंटावेलेंट एटम की। कैसे एटम की? पेंटावेलेंट लिख लेते हैं, PNTA, पेंटावेलेंट एटम की, ठीक है। वही इसमें ट्राइवेलेंट एटम की, सॉरी एक चीज गलती हो गई, माफी चाहता हूँ। इसमें हम लोग ट्राइवेलेंट की मिलाएंगे, उसमें पेंटावेलेंट की मिलाएंगे। आज हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है। ट्राइवेलेंट और इसमें पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट की डोपिंग मिलाते हैं। डोपिंग मिक्सचर मिला देते हैं, बेसिकली डोप कर देते हैं बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आप बताइए कि कौन सा ट्राइवेलेंट एटम लेना है, कोई भी ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम की ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एल्यूमिनियम की ले रखा है तो आप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप दूसरा आइटम ले सकते हैं, बस ट्राइवेलेंट होना चाहिए, इसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए। और यहाँ शर्त क्या है? इसकी वैलेंसी 5 होनी चाहिए। यहाँ आप आर्सेनिक ले लें या फिर एंटीमनी ले लें या फिर अपना फास्फोरस ले लें, सॉरी फास्फोरस, हाँ जी, फास्फोरस जो है ना वो बहुत पॉपुलर है आप लोगों के बीच में, तो हम फास्फोरस ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, समझ में आ जाए इजीली। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे हम डोपिंग मिला के बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, जो मन आपका ले लीजिए। तो हमें एक काम करते हैं, हम सिलिकॉन को ले लेते हैं। आप चाहें तो जर्मीनियम को भी ले सकते हैं, ऐसी कोई उसको बहिष्कार नहीं किया गया उसका, लेकिन हम कोई एक आपको लेके समझा रहे हैं फिलहाल। तो चलिए, सिलिकॉन का हम लोग ले लेते हैं। सिलिकॉन का एक क्या लेंगे, सेमीकंडक्टर टाइप ले लेते हैं, जिसमें हम लोग डोपिंग मिलाएंगे, पहले एल्यूमिनियम का, फिर मिलाएंगे इस पेंटावेलेंट वाले का, ठीक है। सिलिकॉन का ले लेते हैं। तो बहुत सारे सिलिकॉन को लेंगे बेसिकली, तभी तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, सीखने आए हैं तो पूरे पेशेंस के साथ सीखिए, हम पूरी बातों को आपको बता के ही जाएंगे। देखिए, बेसिकली ऐसा नहीं है कि इतने ही सिलिकॉन होंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे और भी दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, ऊपर भी दे सकते हैं, साइड में भी दे सकते हैं, ठीक है। हमें आपको समझाना है तो हमने ज़रूरत भर लिया। इधर से भी आप और सिलिकॉन ऐड कर दीजिए, इधर से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, ये कोवैलेंट बनाता है, ये बात तो आपको पता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा? बेसिकली अगर 4-5 सिलिकॉन आपस में बनाना चाहें तो देखिए, सिलिकॉन 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 लोग कैसे बॉन्ड बनाते हैं आपस में, हम आपको ये बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतना ही है, और भी बहुत सारे सिलिकॉन हैं इसके आसपास। सिलिकॉन जैसे यहाँ पे हमने बनाया ना, वैसे ही। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में इस तरह से बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कर लेगा इधर किसी सिलिकॉन के साथ, ये भी कर लेगा इधर, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, इधर भी कर लेगा, इधर भी कर लेगा, इधर भी कर लेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सारे तरफ से ये बॉन्डिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। वैसा ही बॉन्ड वहां भी बनाना है। तो बेसिकली इसमें हमें क्या मिलाना है, एक इम्प्योरिटी, जो कि क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की हमने इम्प्योरिटी मिला दी। आपको पता है कि एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, यानी कि इस पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर बैठा दिया, एक को साइड में, एक यहाँ, ठीक है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए, बॉन्ड बनाना तैयार, बॉन्ड बनाने लग जाते हैं। तो इसकी बॉन्डिंग इससे, इसकी बॉन्डिंग इससे, इसकी बॉन्डिंग इससे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी सारे बॉन्डिंग को कर देते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन के साथ बना देते हैं, ऊपर भी, ऊपर भी, ऊपर भी, सॉरी इधर तो है ही नहीं, एक मिनट, माफ़ी चाहूँगा, इधर तो है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर भी बॉन्डिंग कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, ऊपर भी, ऊपर भी जाओ, ऊपर भी जाओ। बेसिकली सारे तरफ से बॉन्ड बन जाएंगे,
सब जगह से बॉन्ड बन जाएगा और बच कौन जाएगा, बच जाएगा हमारा ये, इधर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ रह जाएगा खाली, और इधर तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि बॉन्डिंग कर पाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम के पास एक और इलेक्ट्रॉन होता तो ये बॉन्डिंग अब बहुत अच्छे से हो जाती। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्या है, कम है, ठीक है, कम है। तो यहाँ पे देखिए एक कैविटी क्रिएट हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो जा रहा है, कोई भी बॉन्ड है ही नहीं, तो एक कैविटी है, एक होल है, बेसिकली एक होल सा क्रिएट हो जा रहा है, HOLE होल क्रिएट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। और ये हम कौन सा समझा रहे हैं, ये आपको पी टाइप समझ आ रहा है, तभी तो हमने ट्राईवैलेंट एल्यूमिनियम को लिया है। अगर आपको एन टाइप समझाएंगे तो हम फॉस्फोरस को लेंगे। समझने का प्रयास कीजिए। अभी यहाँ पे खाली स्थान क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। हम बहुत आराम से आपको डील कर रहे हैं, बहुत आराम से समझा रहे हैं, ताकि सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। बिल्कुल अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये होल को फिल करने के लिए एल्यूमिनियम क्या चाहेगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए, किधर से भी। सपोज कर लीजिए ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन को बोला कि भाई तुम आ जाओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है तो यहाँ तो बन जाएगा, लेकिन अब ये होल यहाँ हो जाएगा। यानी कि ये होल का मूवमेंट हो रहा है, किसमें, पी टाइप में। पी टाइप में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किसका, मूवमेंट हो रहा है होल का। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है सारी की सारी। चलिए यहीं पे हम आपको दिखाते हैं एन टाइप। एन टाइप में भी हम सिलिकॉन लेते हैं, और एल्यूमिनियम की जगह अभी हम ले लेंगे कौन सा, फास्फोरस। ठीक है, अभी तो ये होल होगा नहीं, एल्यूमिनियम की जगह अभी हम ले लेंगे फास्फोरस। ठीक है, अब देखिए फास्फोरस के पास 4 नहीं, इसके पास 5 है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे सपोज कर लीजिए। तो सारे के सारे बॉन्ड बना लेंगे और ये बेचारा अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हमको भी कोई ले ले अपने ग्रुप में, यार हम अकेले रह गए हैं। लेकिन इसको अगर कोई ले भी लेता है अपने ग्रुप में तो बेचारा उसका बॉन्डिंग गड़बड़ा जाएगा, ले ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम कहें तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए इसको हम लोग रब कर रहे हैं, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, और हमारे भरोसे मत बैठिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। हमें टाइम मिलेगा तो हम निश्चित रूप से अपलोड करते रहेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप हमारे भरोसे मत बैठिए, आप अपना काम करते रहिए। आपके द्वारा बनाया गया नोट्स आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आपके एग्ज़ाम के समय में तो हम शॉर्ट नोट्स बना के आपको देंगे ही, इसमें नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए अभी जब हमने एक छोटा सा हमने आपको बोला कि एक रत्ती भर का सेमीकंडक्टर लिया तो इतना ज़्यादा नौटंकी हो गया। अभी सोचिए कि यही सेमीकंडक्टर इतना बड़ा कुछ प्लेट होता तो हमारे पास क्या होता, कुछ इस तरह का हम प्लेट ले लेते सेमीकंडक्टर का। तो और ये प्लेट खास तौर से जब पी टाइप होता तो पी टाइप क्या हो जाता भाई साहब, सोचिए जरा सा। अब इतनी सा एकदम रत्ती भर का सेमीकंडक्टर हमने लिया, मैग्नीफाई करके देखा तो उसमें होल क्रिएट हो जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा है फिर भी, तो इसमें तो बहुत सारा होल हो जाना चाहिए। यहाँ भी होल, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये सारे होल क्रिएट हो गए। वहीं अगर एन टाइप वाला प्लेट ले लें इधर, तो एन टाइप वाला ले ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक कंफ्यूजन हम आपका क्लियर कर देते हैं, ये लोग न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, ये आपस में न्यूट्रल है। भले इसकी बॉन्डिंग नहीं हुई है लेकिन है ये न्यूट्रल। ठीक है, तो कभी ऐसा मत कहिएगा कि अभी चार्ज में है, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहां से क्या करेगा, बेसिकली हमने क्या देखा था कि जब हम वो बना रहे थे तो हम देख रहे थे कि वहां पे एक को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ट्राइवेलेंट वाले को, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। सोचिए क्या होता अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता, तो इसका काम तो हो जाता और उसका काम भी हो जाता।
तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें जाना चाह रहा है ताकि इसका काम बन जाए। बेसिकली वही तो है जो अभी हमने बनाया था। वो छोटा सा सेमीकंडक्टर रत्ती भर का था, ये पूरा प्लेट है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन वहाँ कूद के जाना चाहते हैं ताकि उसके होल को फिल कर दे। यहाँ से समझ गए ना, यहाँ पे क्या था, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम था और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के यदि चल जाए तो इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा। तो इस होल को फिल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वहाँ जाने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आएंगे। अब चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। खैर ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग उसकी चर्चा फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी हम आपको एक और कंसेप्ट बताते हैं। आप समझ लीजिए कि ये बहुत कम पॉजिटिव चार्ज है, हमने बस बना दिया बहुत ज़्यादा करके। यहाँ भी मान के चलिए इलेक्ट्रॉन आके इसकी फिलिंग कर देता है। अब आप देखिए इतनी जो दूरी है, ये एन टाइप है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी जो दूरी है, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो गया, एक बैरियर क्रिएट हो गया। और बैरियर में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इधर देखिए पॉजिटिव, इधर कुछ निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर। ठीक, लिख देते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, या डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और ये किस तरह का करंट है, डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूज होके बेसिकली बन रहा है। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है यहाँ पे चर्चा का। अभी हम देख लेते हैं जो हमारा बेसिकली मुद्दा है। अभी हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को सही करने के लिए हम इसकी बाइसिंग कर देंगे। बाइसिंग क्या होता है, बाइसिंग मतलब बैटरी से जोड़ देना। बाइसिंग मतलब बैटरी से जोड़ देना। ठीक है, ठीक। अभी आप ध्यान दीजिए कि हमारा इधर तो पी टाइप है, यानी कि पॉजिटिव टाइप, इधर नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव वाले को कहते हैं एनोड, एनोड। ठीक है, एनोड CAT। कैथोड, कैथोड नेगेटिव टाइप है, ये पॉजिटिव टाइप है। ठीक है, पॉजिटिव टाइप बेसिकली आप समझ रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सुधार कर लूँ। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको ये दिख रहा है, ये पोटेंशियल बैरियर है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने को कहते हैं बाइसिंग। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, आपने नोट कर लिया होगा यकीनन। हम इसको मिटा रहे हैं। तो हमने इसकी बाइसिंग कर दी। बाइसिंग भी दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। कैसे कैसे, एक तो फॉरवर्ड कर दे और दूसरा क्या, दूसरा रिवर्स। बिल्कुल, दूसरा रिवर्स बाइसिंग कर दे। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव को देखिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और निगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक, अभी देखिए, अभी हमने क्या किया है, ये बड़ा वाला लेग जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, ये साइड नेगेटिव होता है। तो अभी हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग की है। तो आइए पहले चर्चा कर लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में होता क्या है, फिर हम लोग रिवर्स बाइसिंग में आएंगे। आप लोगों को यकीनन सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि कोई प्रॉब्लम है तो पिछला भी सीरीज़ जाके देखिए, यदि आप नहीं देखे हैं तो हो सकती है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरू से भी देख सकते, मतलब पहले दिन भी आए हैं तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू मी। अब आप देखिए ध्यान से, क्या होगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,
ये पॉजिटिव वाला बैटरी का टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे कि नहीं? ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और इधर निगेटिव वाला क्या करेगा? इसको पुश करेगा, धक्का मारेगा ना। निगेटिव वाला नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज रिपेल, एंड लाइक चार्ज तो रिपेल करता है, तो ये इसको रिपेल करेगा और इधर वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये निगेटिव वाला रिपेल कर देगा। तो क्या होगा? हमने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो है सारे के सारे बैटरी में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? बैटरी में चले जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गया, ये सारा इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ गया। अभी देखिए डिप्लीशन लेयर जो इतना चौड़ा था, अब ये पतला हो जाएगा। अब ये यहाँ से बनने लग जाएगा और पतला, यहाँ से बना, डिप्लीशन लेयर क्या हो गया? पतला हो गया। ऐसे ही करके ये डिप्लीशन लेयर को पूरी तरह से तोड़ देगा। ठीक है, और यहाँ से फ्लो हो रहा है चूंकि इलेक्ट्रॉन का, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। तो यहाँ से चार्ज का चूंकि फ्लो हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ये फ्लो होने देता है, और रिवर्स बाइसिंग में क्या करता है? फ्लो होने नहीं देता है। तभी तो हम लोग डायोड को ऐसे दिखाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ये इसका पी टाइप होता है, ये इसका एन टाइप होता है। आया समझ में? अभी देखिए रिवर्स बाइसिंग की बात कर लें। अगर ये रिवर्स बाइसिंग हो जाए तो बेसिकली बैटरी को ही चेंज कर देते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव अभी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा? अब ये जो है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा भाई साहब। और इधर से क्या करेगा? इधर से ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यानी कि ये मिला जुला के ये बैरियर और चौड़ा हो जाएगा और ये बैरियर मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टूटना और मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए फ्लो नहीं होने देता है। लेकिन फ्लो हो जाता है। कब हो जाता है बताते हैं। देखिए अभी हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगर हम वोल्टेज और करंट के ग्राफ को देखें, किसके ग्राफ को देखें? वोल्टेज और करंट के ग्राफ को देखें। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमारा करंट है और यहाँ हमारा वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग की। किसकी बात करेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग की। और यहाँ पे हम बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग की। यहाँ हम बात करेंगे रिवर्स बाइसिंग की। ठीक है, अब बेसिकली तो अब हमको इसकी ज़रूरत ये नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि इधर क्लियर रहे आप लोग को समझने में। ठीक है, देख लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं कि वोल्टेज जब बढ़ाते हैं तो थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो नहीं होता है, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अब करंट फ्लो होने लग जाता है। देखिए इस तरह से करंट फ्लो होता है। हम लोग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ देर तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फिर करंट फ्लो होने लग जा रहा है, यानी कि बैरियर टोटली टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा पतला हो जाता है बैरियर, और पतला होकर यहाँ पे टूट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हमारा नंबर होता है बेसिकली वही होता है हमारा वोल्टेज ब्रेकडाउन। वोल्टेज ब्रेक वो डाउन। ठीक है, हमने आपको बताया कि नेगेटिव में फ्लो नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव में आप कितना भी बढ़ाएंगे फ्लो नहीं होता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वोल्टेज को एकदम से नेगेटिव में आप इतना बढ़ा लिए, तब क्या होगा? तब बैरियर टूट जाएगा और ये फ्लो होने लग जाएगा। आपका डायोड खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये बिल्कुल फ्लो होने लग जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो चलिए ये एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, बातें समझ में आई। अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। भाई डायोड को पढ़ा हमने, तो इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं?
तो बेसिकली हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका 2 एप्लीकेशन है और इसके कोई यूनिट वगैरह ऐसे सच नहीं होते हैं। इसके मॉडल आते हैं अलग अलग। देखिए इसका 2 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन तो ये है कि इसे एज अ स्विच आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सर्किट में इसे एज अ स्विच इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है कि इसका इस्तेमाल आप रेक्टिफायर में कर सकते हैं। भाई साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यही है जो आपके एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। आपके चार्जर में भी रेक्टिफायर ही होता है। तो रेक्टिफायर को समझना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर आप रेक्टिफायर को समझ लेते हो तो आप चार्जर बनाना सीख जाओगे, आप एसी करंट को डीसी करंट में बदलना सीख जाओगे। तो हमारा जो इस पर लास्ट लेक्चर होगा, हम बिल्कुल उस पर यही सब चीज़ों पर बात करेंगे। बेसिकली इससे जो ये सारे चीज़ों को सीख के जो हमें एप्लीकेशन मिलता है, हम उस पर बात करेंगे। हम क्या सीखते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। इन सारे चीज़ों से हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि रेक्टिफायर वाले लेक्चर में तो आपको जुड़ना ही जुड़ना है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज हम देंगे और पूरी तरह से आपको चार्जर बनाना सिखा देंगे। तो चलिए इसी तरह से मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप और अपने परिवारों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Goodbye.